अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इस वक्त इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, बल्कि इस्तीफा लिया गया है। अगर मैं ये खबर बोलूं शायद गलत नहीं होगा। एक मिनट, के पास सुमित, क्या जानकारी है आपके पास? ये कहा यही जा रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से कसौर बता रहे थे कि वहां पर मीटिंगें जारी है, और कहा यह गया था निशांत की जब तक इवैक्यूएशन नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। आपको याद होगा कि अशरफ गनी ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी कल, उसमें यह साफ तौर पर जारी किया था कि वो लगातार से कंसल्टेशन में, वो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं अपने पॉलिटिशियन से और इंटरनेशनल लीडर से भी, और उनका ये कहना था कि वो जल्द ही इसको लेकर सामने आएंगे, अपनी चीजें सामने रखेंगे। तो लेकिन अब ये जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि वो अपना इस्तीफा देंगे, देखिए निशांत, ये तो बिल्कुल तय है कि अशरफ गनी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तालिबान जो है, तालिबान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि हम किसी भी चीज पर तभी पहुंचेंगे बातचीत की टेबल पर जब तक अशरफ गनी इस्तीफा नहीं दे देते। तो ये तो तय है कि उनको अभी थोड़ी देर बाद कल तक इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट मिली, जिस तरीके से चीजें बदली हैं पिछले 24 घंटे में, जिस तरीके से तालिबान ने काबुल के आसपास के इलाकों को, जो उनकी आउटर पेरिफेरी है, उसको कब्जा कर लिया है या फिर वहां को डोमिनेट कर दिया है, तो ये माना जा रहा है कि अब अशरफ गनी कुछ घंटों में ही या कुछ मिनटों में ही इस्तीफा दे सकते हैं। इसका आधिकारिक ऐलान भी किया जा सकता है। जनरल जैनी इस वक्त मेरे साथ है। सर, आप इस सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं? निशांत, अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि क्या ताकत है जो कि ये माहौल ऐसा पैदा कर रही है। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी देश का एक कल्चर होता है, किसी भी एक इलाके का एक कल्चर होता है, कि इथॉस होता है। यहाँ पर तालिबान का इथॉस हमेशा रहा है ये वॉरलॉर्ड्स का, हेड हंटर्स का, जो कि अब आप ऐसे उस कल्चर के ऊपर में अगर आप डेमोक्रेसी को थोपना चाहो तो मेरी राय में तो पॉसिबल नहीं होगा। आप देखेंगे कि रशिया ने 10 साल कोशिश करी और वहां से छोड़ के भागना पड़ा। अमेरिका ने 20 साल कोशिश करी, 4000 इनके आदमी मर गए, कम से कम 14000 घायल हो गए। मैं कितने बार अमेरिका गया हूं, वहां पे वेटरन से मिला हूं, लोग दुखी थे ये अफगानिस्तान में टेन्योर के लिए वहां पर। तो किसी भी जगह पर जहां की कि आप कल्चर को चेंज करना चाहोगे, वहां पर हमेशा आपको मात मिलेगी। और फिर जो आप लीडर्स लेंगे, अब अशरफ गनी आप कितनी भी बातें कर ले, अमेरिकन टेक्नोक्रेट बोल दे या उनको जब जी, अब वो एक अमेरिकन प्लांट अगर आप वहां पे रख देंगे, उनके साथ में जो आपको दुश्मन मानते हैं तालिबान, तो कौन उनको एक्सेप्ट करेगा? और फिर उनके खुद के मिलिट्री कमांडर, जैसा कि अभी द्विवेदी साहब ने ये बताया कि मनोबल आप देखें कि जो तालिबान 80,000 है और इनके जो अफगान फोर्सेस है वो 3.5 लाख से ऊपर है। अरे 80,000 आदमियों के सामने 3.5 लाख लोगों ने समर्पण कर दिया। हमने पाकिस्तान से सरेंडर 97 में कराया था, हमारी कितनी फौज थी? 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था। यहाँ आप देख रहे हैं कि 80,000 के सामने 3.5 लाख ने सरेंडर कर रहे हैं। और उनके वाइस प्रेसिडेंट जो है, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो ऑलरेडी ताजिकिस्तान भाग गए हैं। अब उसको अशरफ गनी को इवैक्यूएट कर रहे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनको एडवाइजरी दे दी है अपने लोगों को कि भाई वहां से हट जाओ, क्योंकि सिचुएशन जो है वो बहुत खौफनाक है। और जो ये भी बात कर रहे थे कि तालिबान ने बोला है कि हम एमनेस्टी दे देंगे, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तालिबान का एक शब्द भी कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये मारेंगे, ये जो इनके दुश्मन थे, जो इन्होंने आवाज उठाई है, आप देखेंगे कि आपके मीडिया वालों के साथ क्या इन्होंने किया, औरतों के साथ वहां क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कितने हो रहे हैं। ये सबको मारेंगे छांट के वहां पर, क्योंकि एक ऐसी खौफ, ऐसा डर, ऐसी दहशत पैदा करना चाहते हैं कि दुनिया इनको मानने लगे। और मानने वाले सबसे आगे कौन होंगे निशांत? चाइना, पाकिस्तान। चाइना सबसे, आप देखें अगर आज सरेंडर हो जाएगा और वो गवर्नमेंट बन जाती है इनकी तालिबान की, 2 दिन के अंदर में चाइना इनको एक्नॉलेज करके। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आपका आवाज टूट रही है। इस वक्त मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। आइए सीधे बिग बॉल पर। काबुल एयरपोर्ट पर जो हाल है, जरा तेजी से मैं आपको दिखा दूं। ये हमारे पास जो जानकारी आई है, जरा इसको प्ले करें तुरंत। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ध्यान से देखें आप। काबुल छोड़ने की होड़,
काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की लोगों की भीड़ जुटी हुई है। नंबर 1, चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। काबुल एयरपोर्ट के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि काबुल एयरपोर्ट, काबुल पासपोर्ट एयरपोर्ट जाने वाली सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़। काबुल का जो पासपोर्ट दफ्तर है, इकलौते पासपोर्ट दफ्तर के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो प्ले करें। ये काबुल में 3 दिन में बनने वाले पासपोर्ट अब करीब 3 महीने लग रहे हैं। काबुल में पासपोर्ट फीस $80 से बढ़ाकर $500 कर दी गई है। नेक्स्ट चेंज करें। हर हफ्ते 20 से 30 हजार लोग अफगानिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा। नेक्स्ट चेंज करें। इस साल करीब 1.5 मिलियन लोग अफगानिस्तान छोड़कर चले जाएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा है। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। काबुल में खाने के सामान की कीमत आसमान पर। चेंज करें। काबुल में आटा 30% महंगा हुआ, गैस के दाम डबल हो गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।